हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज से हमारा जो वीडियो है वो रहने वाला है थर्ड यूनिट के टॉपिक्स पे। मतलब पहला टॉपिक है उसमें मेकिंग चेंज। अब मेकिंग चेंज हमने प्रॉब्लम देखा हुआ था कि हमारे पास में क्या था कि कुछ कॉइन्स थे हमारे पास में और हमको एक पर्टिकुलर अमाउंट तक जाना था कम से कम कॉइन यूज़ करके। पिछले बार हमने देखा था ग्रीडी एल्गोरिदम। ग्रीडी एल्गोरिदम क्या करता था, जो सबसे बड़ा कॉइन है सबसे पहले वो चूज कर लेता था, फिर सेकंड लार्जेस्ट, फिर थर्ड लार्जेस्ट, ऐसा करते करते ग्रीडी एल्गोरिदम काम करता था। जो इन हैंड सबसे अच्छी चीज़ उसके पास रहती थी, सबसे बड़ी चीज़ रहती थी, वो लेता था। लेकिन अब हमको यहाँ पे डायनेमिक टेक्निक यूज़ करनी है। डायनेमिक टेक्निक में क्या करेगा कि वो सबसे पहले पूरा देखेगा और जो सबसे अच्छी चीज़ उसके पास में है, यानी लॉन्ग टर्म में जो उसको गेन देगा, वो चीज़ के ऊपर में वो ज़्यादा ध्यान देगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमारे पास में कॉइन्स है 1, 4 और 6 यूनिट्स के। अब सपोज कीजिए मुझे 8 यूनिट बनाने हैं, तो सबसे अच्छी टेक्निक तो मेरे पास मुझे मालूम है कि 4 के 2 कॉइन्स अगर मैं लेता हूँ तो मेरा 8 बन जाएगा। मतलब 2 कॉइन्स में भी हो जाएगा मेरा काम और 4 लेके हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ग्रीडी टेक्निक यूज़ करता हूँ तो ग्रीडी टेक्निक क्या करेगा, सबसे बड़ा कॉइन सबसे पहले उठाएगा, मतलब पहले 6 उठाएगा, फिर देखेगा 4 होता है क्या, तो 6 + 4 10 होता है, तो वो 4 को नहीं उठाएगा, 1 को उठाएगा, तो 6 + 1 7 हो गया, प्लस 1 फिर से 8 हो गया। तो यानी वो 6 का एक कॉइन और 1 के 2 कॉइन्स उठाएगा ग्रीडी एल्गोरिदम, जो कि वैसे देखा जाए तो गलत है, पर ग्रीडी एल्गोरिदम के हिसाब से सही है। तो इसीलिए हमारे पास में एक दूसरी टेक्निक है जिसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक टेक्निक। डायनेमिक टेक्निक में वो सबसे पहले देखेगा पूरा कि किस तरीके से वो बेस्ट आउटकम निकाल सकता है, और उसको ये पता चलेगा कि हमारे पास में 4 के 2 कॉइन्स लेके भी 8 यूनिट्स बन सकते हैं, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है हमारे पास में। ठीक है, तो हमारे पास में एक एल्गोरिदम है उसको सॉल्व करने के लिए। अब ये एल्गोरिदम ऐसा है कि इसके ऊपर से एक टेबल बनता है और वो टेबल के अंदर से हम लोग फिर फाइंड आउट कर सकते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास में 1, 4, 6 डिनोमिनेशन के कॉइन्स है, तो कौन सा कॉइन सबसे बेस्ट रहने वाला है, कौन से कॉइन के कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहने वाले हैं, वो हमको उससे पता चलेगा वो टेबल से। तो सबसे पहले एक टेबल पे नज़र डाल लेते हैं। ये है हमारे पास में एक टेबल जो बनने वाला है हमारा वो एल्गोरिदम के ऊपर से। और वो एल्गोरिदम में कैलकुलेशंस कौन से किए हैं कि ये जो सी ऑफ आई जे, मतलब ये जो एरे है मेरा, ये जे और आई का, कॉलम्स और रोज का, उसमें अगर जे की वैल्यू 0 रहती है तो मैं 0 लेता हूँ, अगर आई की वैल्यू 1 रहती है तो मैं 1 + सी ऑफ 1 जे - डी ऑफ 1 लेता हूँ, और अगर मेरी जे की वैल्यू लेस देन डी ऑफ आई है तो सी ऑफ आई - 1 जे लेता हूँ। नहीं तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं सिंपली ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट में से जो भी मिनिमम है मैं वो मिनिमम चूज करता हूँ। बस अभी ये जो 4 लाइन है हमारे यहाँ पे, जो 4 लाइन्स दिए हुए हैं, ये 4 लाइन्स को मुझे एल्गोरिदम में डालना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि फर्स्ट कॉलम जो है मेरा वो 0 है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉलम को पूरा 0 कर लूँगा और ये जो बाकी कैलकुलेशन है वो ये 4 मेथड से करूँगा। सिंपली मुझे इफ एल्स कंडीशंस लगानी है। तो अगर मैं वापस आता हूँ एल्गोरिदम पे, तो सबसे पहले मैंने डिफाइन कर दिया एरे डी जिसमें डिनोमिनेशंस है मेरे, फिर एक एरे सी जो टेबल रहने वाला है रोज और कॉलम्स। मैंने सबसे पहले क्या किया, i = 1 to n, मैंने सी ऑफ 1 0, मतलब 0 मतलब हो गया ये कॉलम, तो फर्स्ट 0th कॉलम जो है मेरा उसके लिए मैंने सब वैल्यू 0 कर दी, इसीलिए मेरा यहाँ पे पहले कॉलम में सब कुछ 0 आ गया। अब ये जो बाकी बचे हुए हैं उसके लिए ये 4 यूज़ करना है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4 इफ एल्स लगाया और उसके अंदर सिंपली मैंने लिख दिया कि सी ऑफ आई जे प्लस इन्फिनिटी सी ऑफ आई जे, जो वहाँ पे नीचे में दिया हुआ है एग्जैक्टली उसी को लिख लिया, और ये दोनों का फिर मिनिमम जो भी आता है अदरवाइज में। तो बस इस तरीके से मुझे पूरा एक टेबल मिल जाएगा। अब ये टेबल कैलकुलेट कैसे करना है हमको, सिंपली हमको उसके अंदर वैल्यूज डालनी है कि सबसे पहले सपोज कीजिए 1 0 का देखना है मुझे, तो 1 0 का तो 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब कॉलम्स में 0 आ रहा है, जहाँ पे भी कॉलम 0 रहता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है ये पूरा। फिर जब C 1 1 पे आता हूँ तब अब वैल्यूज डाल के देखते हैं उसके अंदर कि आई की वैल्यू 1 है मेरी, तो आई की वैल्यू 1 होने की वजह से मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब ये वाले फॉर्मूले में 1 + सी ऑफ 1, 1 - डी ऑफ 1। ठीक है, अब 1 - डी ऑफ 1 मेरे पास में 1 है, तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू डाल दी मैंने 1, तो 1 और 0, तो सी ऑफ 1 0 मुझे लेना है। सी ऑफ 1 0 क्या है, 1 0, मतलब मेरे पास में है 0, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 0 + 1 मतलब 1, तो इसीलिए मेरा सी ऑफ 1 1 पे आएगा 1। वैसे ही मैंने सी ऑफ 2 1 कैलकुलेट अगर मैं करता हूँ तो सी ऑफ
2 1 अगर है तो i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है, तो j की वैल्यू जो है मेरी वो d ऑफ i से छोटी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे i माइनस 1 और j लूँगा। i माइनस 1 मतलब i की वैल्यू इस बार 2 है, तो 2 माइनस 1 और 1, 2 माइनस 1 इज़ 1, c ऑफ 1 1 आ गया, तो c ऑफ 1 1 क्या है फिर से मेरा 1, तो इसकी भी c ऑफ 2 1 की वैल्यू भी आ गई 1। तो ऐसा करते करते मैं i और j की वैल्यूज़ यहाँ पे देखूंगा कि कौन सी i और j की वैल्यूज़ है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ऐसा करके मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया है हर एक रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन के लिए। तो आखिरी में मुझे मिलता है ये वाला टेबल। अब ये वाले टेबल को रीड कैसे करना है कि सपोज कीजिए मेरे पास में अगर सिर्फ डिनोमिनेशन 1 है, तो मुझे अगर 1 यूनिट बनाना है तो 1 कॉइन लगेगा, 2 यूनिट बनाने हैं तो 2 कॉइन लगेंगे, सिर्फ 1 का है अगर तो इसीलिए यहाँ पे पहले रो तो एकदम सिंपल है कि मुझे अगर 8 यूनिट्स बनाने हैं तो 8 कॉइन्स लगने वाले हैं। अब जब मैं आता हूँ 4 के ऊपर में, तो 4 और 1 कंसिडर करेगा इस बार वो, तो 4 और 1 जब कंसिडर करता है तब मुझे अगर 1 यूनिट बनाना है तो मैं 1 का 1 कॉइन लूँगा, 2 यूनिट बनाने हैं तो 1 के 2 कॉइन लूँगा, 3 यूनिट बनाने हैं तो 1 के 3 कॉइन्स लूँगा, 4 यूनिट जब बनाने हैं मेरे पास 1 और 4 दोनों अवेलेबल है, तो इस बार मैं 4 का 1 कॉइन लूँगा तो मेरा 4 बन जाएगा। वैसे ही अगर मुझे 5 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 का 1 कॉइन और 1 का 1 कॉइन, मतलब 4 प्लस 1, यहाँ पे मुझे 2 कॉइन्स लगने वाले 4 और 1 के, तो इसीलिए यहाँ पे 2 लग गए। वैसे ही अगर मुझे 6 बनाना है तो 4 का 1 कॉइन, 1 का 1 कॉइन और फिर से 1 का 1 कॉइन, मतलब 3 कॉइन्स लगने वाले हैं। वैसे ही 7 के लिए 4 का 1 कॉइन, 1 के 3 कॉइन्स लगने वाले हैं, तो इसलिए 4 यूनिट्स मुझे लगने वाले हैं, 4 कॉइन्स लगने वाले हैं। और वैसे ही 8 के लिए मुझे 4 के सिंपली 2 कॉइन्स लगने वाले हैं। ठीक है, अब सेम चीज़ 6 के लिए, जब मैं 6 के ऊपर आता हूँ तो मैं 6 को भी कंसिडर कर सकता हूँ, 4 को भी और 1 को भी। तो अगर मुझे 1 बनाना है तो 1 का 1 कॉइन, 2 बनाना है तो 1 के 2 कॉइन, 3 बनाना है तो 1 के 3 कॉइन, 4 बनाना है तो 4 का 1 कॉइन, 5 बनाना है 4 का 1 कॉइन, 1 का 1 कॉइन मतलब 2 कॉइन्स, 6 बनाना है तो 6 का एक सिंगल कॉइन, 7 बनाना है तो, और 8 अगर मुझे बनाना है तो 6 का 1 कॉइन, 1 का 1 कॉइन और 1 का 1 कॉइन। तो इस तरीके से ये टेबल काम करता है। तो ये होता है हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर में हम वैल्यूज़ कहीं तो भी टेबल में स्टोर करके रखते हैं, और अगली बार जब भी मुझे वैल्यू लगती है तो मैं टेबल से उठाता हूँ, मतलब मैं रिडंडेंसी, मतलब मैं यहाँ पे फिर से वही वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं करता हूँ, एक बार कैलकुलेट कर ली मैंने वो मैं स्टोर करके रखता हूँ और उसी को फिर से यूज़ करते जाता हूँ। ये होता है हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कुछ भी डाउट्स है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।